लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म आ गया है। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था कि क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है। यूपी सरकार ने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूं। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और जहां भी वंचितों पर जुल्म होता है वहां वो पहुंचते हैं। जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसी को परेशान करेंगे। दलितों के अंदर दलित उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट हैं, देश में, पूरे देश में हाईएस्ट हैं दलित उत्पीड़न के केस। एडीजी स्तर का अधिकारी भी दलित का अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो क्या माहौल बना रहे हैं? देश के दलितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, देश के मुसलमानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? It shows the human and the affection towards the people who are in pain. Mr. Rahul Gandhi ji, the leader of opposition, has reached the family of met the family of Mr. Hariom Valmiki, who has been beaten to death by the BJP Gundas. The government of Uttar Pradesh under Mr. Ajay Singh has completely collapsed, and they are allowing Dalits being attacked and Dalits lives being taken out. And they doesn't, the RSS and BJP's mindset is against Dalits and backward classes. दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने पर उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें किसी की चिंता नहीं है, वो बस अपना टूर करते हैं। ये राहुल गांधी जी का राजनीतिक पर्यटन है। हरिओम जी की मृत्यु को 20 दिन हो गए हैं, अब वो आ रहे हैं। इस बीच में योगी जी ने परिवार को न्याय दिलाया, अपराधियों की गिरफ्तारी कराई और न्यायालय में दंडित भी कराएंगे, आर्थिक सहायता भी दी, बच्चों को नौकरी भी दी। सारा जो कुछ हो सकता था हमने किया है और सबसे बड़ी बात, कठोर कानूनी कार्रवाई की। राहुल गांधी जी से परिवार ने मिलने से मना कर दिया। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि परिवार भी देख रहा है 20 दिन बाद कौन सा राजनीतिक पर्यटन करने के लिए राहुल गांधी जी फतेहपुर में आए। देखिए, राहुल गांधी जी को ना उनका दल गंभीरता से लेता है, ना लोग गंभीरता से लेते हैं। राहुल गांधी कहने के बाद एक विशेष 2 अक्षरों का शब्द प्रयोग सामने आता है, उसका मैं प्रयोग यहाँ पर नहीं करूँगा, पर लोग क्या उनको नाम से जानते, पूरा देश इस बात से अवगत है। जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हर चुनाव हारी है, एक हाथ दूसरा छोड़ करके, तो इसलिए जब उनके नेता ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तो हम सत्ता पक्ष में हैं, उन्हें कुछ गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। और राहुल गांधी कहाँ जाए, उनका निजी फैसला है। राहुल गांधी के दौरे से पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के घर जाने वाले रास्तों पर उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में लिखा था कि गिद्ध बनकर मंडराते हैं, नफरत फैलाने आते हैं, दर्द को मत भुनाओ, वापस लौट जाओ। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से हरिओम वाल्मीकि की बहन कुसुम देवी को मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स के तहत स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है।